अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल के हमारे लेक्चर में हमने डाइजेशन का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने डाइजेशन को डिफ़ाइन किया था और हमने बात की थी कि डाइजेशन जो है वो किस तरह से कौन कौन से कंपार्टमेंट्स में होती है। तो कल के लेक्चर में जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे माउथ हमारी ओरल कैविटी स्टार्ट होता है, फिर हमारे एसोफेगस से होता हुआ, हमारे स्टमक से होता हुआ, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एंड में जाके एनस पे जाके ख़त्म हो जाता है। ये जो एक कंप्लीट ट्रैक्ट है, ये जो एक कंप्लीट रास्ता है जहाँ से हमारी खुराक जो है गुज़रती है और डाइजेस्ट होती रहती है और हमारे जो जिस्म को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती जाती है। ये रास्ता जो है, इस सारे ट्रैक्ट को, इस सारे पाथवे को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT। ये यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ से ओरल कैविटी से एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड में आके यहाँ पे एनस पे आके डेफिकेट कर देते हैं जो वेस्ट मटेरियल है। तो ये जो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसको हम क्या कह देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या GIT के नाम से इसको एब्रीवेट किया जाता है। इसमें कुछ तो हमारे जो थे मेजर ऑर्गन जो थे वो इस ट्रैक्ट में इन्वॉल्व थे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हिस्सा थे, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गन थे जो इसका हिस्सा नहीं थे लेकिन डाइजेशन में किसी ना किसी तरह का हेल्प आउट कर रहे थे। या तो वो कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे या कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि यहाँ पे इन जो कंपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब ये वाले जो ग्लैंड्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स कह देते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स हमारी ओरल कैविटी में ग्लैंड्स कौन से थे, कल हमने बात की थी, सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये तो था मेजर जो हमारा पार्ट था गैस्ट्रिक ट्रैक्ट का या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जो मेजर है ग्लैंड है ये वो है। लेकिन इसके अलावा जो हमारा ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इससे बाहर के कुछ जो ऑर्गन हैं वो भी इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते देते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स, मीन इजाफी बाहर वाले। उनमें अब कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, एक हमारी बॉडी के यहाँ पे हमारे दिल के साथ जो पड़ा होता है लिवर, लिवर भी डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा है। दूसरा यहाँ पे पड़ा होता है पेंक्रियाज। लिवर और पेंक्रियाज क्या है, हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, मीन ये हमारी जो डाइजेशन है उसमें हेल्प आउट करते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स तो हो गए लिवर और पेंक्रियाज। लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, हमारी ओरल कैविटी या जो हमारी बकल कैविटी है, हमारा मुंह जो है, यहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आप ये वाली डायग्राम देखें, ये क्या है, ये हमारी ओरल कैविटी, ये जो हमारा मुंह है इसका जो है वो एक साइड व्यू दिखाया गया है। अगर हम ऐसे देखें तो ये ऐसे साइड व्यू दिखाया गया है, साइड व्यू इस डायग्राम में आपको, ये वाली जो डायग्राम है। और ये जो है ये आपको मुंह दिखाया गया है सामने से, ये सामने से मुंह दिखाया गया। जो हमारी ओरल कैविटी है या जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, ये किस चीज़ से अटैच होती है, हमारे पीछे फेरिंक्स के साथ अटैच होती है। फेरिंक्स और एसोफेगस जो खुराक की नाली है, यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होती है, ये जो हार्ड सी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आती है, ये क्या है, ये जो हार्ड सी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया या विंड पाइप जिसे कहते हैं, सांस की नाली। इसके पीछे होती है खुराक की नाली, बिल्कुल इसकी बैक साइड पे इसके पीछे होती है खुराक की नाली, जिसको हम यहाँ से छू नहीं सकते, जिसको हम यहाँ से टच नहीं कर सकते। बिल्कुल इसके पीछे ही होती है खुराक की नाली, जिसे हम क्या कहते हैं, एसोफेगस कह रहे हैं। अब एसोफेगस और हमारी जो ओरल कैविटी है, इसके दरमियान यहाँ पे एक जो स्पेस है, यहाँ पे जो कनेक्शन है वो क्या है, हमारा फेरिंक्स है।
जहाँ पे ये हमारी खुराक की नाली, जो हमारा विंड पाइप और खुराक की नाली दोनों जो नालियाँ हैं यहाँ पे आके ओपन होती हैं, हमारी जो ओरल कैविटी में ओपन हो रही हैं, जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे दोनों नालियाँ आके खुलती हैं। ये देखें, ये हमारी क्या है, खुराक की नाली है, ये हमारी क्या है, विंड पाइप है, और ये हमारी क्या है, खुराक की नाली है। ये दोनों नालियाँ जो हमारी ओरल कैविटी में यहाँ आके ओपन हो रही हैं। अब ये वाली जो स्पेस है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या कह देते हैं, फेरिंक्स कह देते हैं। तो हमारी जो बक्कल कैविटी है, जो हमारी ओरल कैविटी है, उसमें कितने पार्ट्स हैं, फिर आज हमने उसको डिस्कस करना है। और ये जो पार्ट्स है, ये डाइजेशन में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं, इसको भी हमने डिस्कस करना है। तो अगर हम मुंह की बात करें तो हमारे मुंह में हमारे अपर लिप्स है, अपर हमारा जा है, जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाले जो है होंठ हैं, लिप्स हैं, नीचे वाला जबड़ा है। इन जबड़ों के दरमियान और लिप्स के दरमियान जो है, यहाँ पे हमारे टीथ प्रेजेंट है, हमारे दांत। ये देखें, यहाँ पे हमारे दांत प्रेजेंट हैं। अब दांत क्या करते हैं, हमारे दांत हमारी खुराक को जो है चबाने में हेल्प करते हैं। कि हमने कोई निवाला लिया तो वो जो दांत है, वो जो हमारे मोलर्स और प्री मोलर्स हैं, उसकी मदद से हम उसको क्या करते हैं, खुराक को ग्राइंड करते हैं, उसको च्यू करते हैं। तो टीथ जो है, अगर हम टीथ की बात करें तो टीथ के लिहाज से कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए। वो मैं आपको बनाने लगा हूँ कि जो हमारे टीथ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जो पहले टीथ पैदा होते हैं, पहले जो टीथ होते हैं, दूध वाले दांत जिसे कहते हैं, मिल्क टीथ, वो कितने होते हैं, वो 20 होते हैं, 20 मिल्क टीथ होते हैं। तो फिर क्या होता है कि 20 टीथ गिर जाते हैं, और उसके बाद जो है, उसके बाद फिर हमारे जो परमानेंट टीथ हैं, जो हमारे मुस्तकिल जो है बाद के जो दांत आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे के पास क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं। तो जब उस आई थिंक 1 से 2 साल से क्रॉस होती है उसकी एज, 3 साल 4 साल पे चला जाता है, तो 7 साल तक आई थिंक कम्प्लीटली जो है उसके जो वो दूध वाले दांत हैं वो गिर जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो उसके जो टीथ ग्रो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कह देते हैं। और ये परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। 32 किस तरह से, 16 हमारे अपर जा पे और 16 जो है हमारे लोअर जा पे होते हैं। अब ये दांत कौन कौन से होते हैं, इनके नाम जो है वो याद करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे ये जो सामने वाले दांत हैं, ये सामने वाले जो दांत हैं, ये सामने वाले जो दांत हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, इंसाइजर्स। सामने वाले दांतों को क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। अब ये जो सामने वाले दांत हैं, इनकी साइडों पे, यहाँ पे एक दांत इस साइड पे होता है, एक दांत इस साइड पे होता है। नुकीला सा दांत होता है, जो थोड़ा लंबा होता है, नुकीला सा होता है। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं कैनाइन। इंसीजर की दोनों साइड पे एक एक जो है दांत प्रेजेंट है, अपर भी लोअर भी, दोनों इंसीजर की जो है साइड पे एक एक दांत प्रेजेंट है। उसको हम क्या कहते हैं, कैनाइन कह देते हैं। कैनाइन के साथ यहाँ पे साइड पे जो हमारे जो दांत होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, प्रीमोलर्स। उनको हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स के साथ यहाँ पे बैक साइड पे, बिल्कुल यहाँ पे हमारे जबड़े के एंड पे जो दांत प्रेजेंट होते हैं, जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मोलर्स। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अब इसको अगर याद करना हो तो हम फार्मूला हमारे पास क्या है, ICPM। आई से मीन इंसाइजर, C से कैनाइन, P से प्रीमोलर, M से मोलर। अब इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं कि कितने होंगे ये दांत, तो उसके लिए एक फार्मूला है। इंसाइजर कितने होते हैं, 2/2, मीन 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, कितने हो गए, 4। कैनाइन 1-1, 1/1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। प्रीमोलर्स 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे इस साइड पे। मोलर्स 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3/3। ये फार्मूला है।
अब इनको काउंट करें, ये कितने बन जाते हैं, 4 2 6, 4 10 और 6 16। तो अपर जहाँ पे कितने बन गए, 16 बन गए। यही सेम अरेंजमेंट फॉलो होती है नीचे वाले जहाँ पे, निचले जबड़े पे वही सेम अरेंजमेंट है, वही 16 दांत हैं, इंसाइजर्स की वही नंबरिंग है, कैनाइन के भी उतने ही नंबर होते हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स उतने ही नंबर में होते हैं। ये तो हो गया हमारा टीथ। टीथ क्या करते हैं कि हमारी जो खुराक है उसको ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। टीथ के अलावा क्या प्रेजेंट है हमारे माउथ में, ये जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है, इसका जो फ्लोर है, इसका जो ऊपर वाला फ्लोर है, जो छत सी बनी हुई है हमारे जो जाह की, इसको हम क्या कहते हैं, पैलेट। पैलेट। और इसके जो पैलेट का एंड पॉइंट है, जो जहाँ से हमारी जो जुबान है स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे एक सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर है जो लटकी होती है, वहाँ से नज़र आती है। अगर आप मुंह को थोड़ा वाइड ओपन करें तो वहाँ आपको एक बिल्कुल छोटी सी स्ट्रक्चर नज़र आती है। उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। वो क्या हमारे पास, नहीं वो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। वो जो सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर लटकी हुई नज़र आती है वो क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। और इन दोनों जबड़ों के दरमियान ये जो सॉफ्ट, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, टंग। टोंग 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 कह लें, टंग कह लें, ये क्या है, हमारी जुबान है। और जुबान जो है हमारी, इसके फिर क्या है, फंक्शन है कुछ। ये क्या करती है, एक तो हमारे बोलने में हेल्प आउट करती है कि हमारी स्पीक जो है, हमारे दांत भी, हमारे दांत और जुबान दोनों का डाइजेशन में भी रोल है। इसके अलावा जो हमारी स्पीकिंग कैपेसिटी है, हमारी बोलने की सलाहियत है, इसमें भी दोनों का रोल है, हमारे दांतों का भी और हमारी ज़ुबान का भी। हमारी ज़ुबान का एक रोल ये हो गया कि ये हमें बोलने में हेल्प आउट करती है। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो भी खुराक हम इनटेक करते हैं, हमारी दांत के ऊपर स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, थैलियाँ प्रेजेंट होती हैं। हमारी ज़ुबान के साथ थैलियाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारी मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर थैलियाँ प्रेजेंट होती हैं। उनको क्या कहते हैं, टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स का क्या रोल है कि हमारी जो फूड है उसको क्या करते हैं, सिलेक्शन करवाती हैं, सिलेक्शन करवाती हैं फूड की। जुबान का तीसरा फंक्शन क्या है कि हमारी जो खुराक है उसको स्वालो करने में हेल्प करती है, उसको निगलने में क्या करती है, हेल्प करती है। कि जुबान क्या करती है, अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है, और जो हमारा निवाला होता है उसको हम निगल लेते हैं। ये 3 फंक्शन हो गए जुबान के। अगर हम ओवरऑल बात करें हमारे मुंह के अंदर हमारी ओरल कैविटी के फंक्शन की बात करें, तो वो फंक्शन जो है वो कितने हैं, 4 फंक्शन है जो हमारी ओरल कैविटी परफॉर्म कर रही है। नंबर फर्स्ट पे क्या है कि सिलेक्शन ऑफ फूड, कि फूड को सिलेक्ट करना है। फूड को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले तो हमने कोई चीज़ ली, उसको हम टच करते हैं, उसके टेक्सचर वगैरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको हमने आँखों से देखा, उससे सिलेक्शन होती है। उसको हमने सूंघा, उससे भी सिलेक्शन होती है। लेकिन आखिरी जो सिलेक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे मुंह के अंदर। जैसे ही हम उसको मुंह के अंदर लेते हैं तो अगर हमें उसका जो जायका है वो ठीक नहीं लगता, अगर उसमें कोई पथरीली चीज़ प्रेजेंट है, कोई पत्थर वगैरह प्रेजेंट है हमारी खुराक के अंदर, फिर भी हम उसको निकाल लेते हैं बाहर। तो सिलेक्शन का जो पर्पज़ है हमारा, वो कहाँ पे हो रहा है, हमारी ओरल कैविटी में हो रहा है। और ये सिलेक्शन जो है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारे टेस्ट बर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। टेस्ट बर्ड्स कितनी तरह के होते हैं, टेस्ट बर्ड जो है वो 3 तरह के होते हैं। टेस्ट बर्ड क्या प्रोड्यूस करते हैं, सैलिवा प्रोड्यूस करते हैं। सैलिवा लिक्विड है जो कि सलेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सलेवरी ग्लैंड जो है हमारे पास, अच्छा हम बात कर रहे थे टेस्ट बर्ड की। टेस्ट बर्ड हमारे क्या है कि हमारे जो टेस्ट बर्ड हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो खुराक है उसकी सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन अब हो गई। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ गया कि अब वो जो फूड है
हमारे मुंह ने, हमारी ओरल कैविटी ने सिलेक्ट कर लिया कि ये इनटेक के काबिल है कि ये खुराक हम खा सकते हैं। अब ये तो डिसाइड हो गया कि हम वो खुराक ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि उस खुराक को चबाना है, उसकी ग्राइंडिंग करनी है, उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। अब ये ग्राइंडिंग का जो फंक्शन है ये कौन सी चीज़ कर रही है? ये हमारे दांत कर रहे हैं। ये जो हमारे मोलर्स और प्री मोलर्स हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो खुराक हमने ली है उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसको चबाते रहते हैं। नंबर थर्ड फंक्शन पे क्या आ जाता है, डाइजेशन। ग्राइंडिंग और डाइजेशन मोस्टली एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि डाइजेशन में क्या होता है कि ग्राइंडिंग के दौरान क्या है कि हम जो खुराक लेते हैं वो क्या होती है, खुश्क होती है। तो उसको ग्राइंड करना है तो हमारी ओरल कैविटी क्या कहती है कि कोई पानी होना चाहिए, कोई लिक्विड होना चाहिए, ताकि ये जो खुराक है ये सॉफ्ट हो जाए, तो उसको ईजिली से क्या करें, ग्राइंड कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है, मोस्टली कुछ लोग क्या कहते हैं कि डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर शुरू होती है, लेकिन डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। और इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, वो कौन सी चीज़ है जो डाइजेशन करवा रही है हमारी ओरल कैविटी के अंदर, वो है हमारा सैलिवा। सैलिवा क्या है, एक पानी है, एक लिक्विड है जो डाइजेशन के प्रोसेस को क्या करवा रहा है, स्टार्ट करवा रहा है हमारी ओरल कैविटी के अंदर। अब ये सैलिवा लिक्विड है ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इस सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, स्पेसिफिक थैलियाँ हैं जो हमारे मुंह के अंदर पड़ी हुई हैं। ये थैलियाँ क्या करते हैं, वो लिक्विड जो है प्रोड्यूस करती हैं। अब सैलिवरी ग्लैंड्स कितनी तरह के हैं हमारे मुंह के अंदर, 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। उनको हमने फिर नाम दिए हुए हैं। एक को हम कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो है वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी जुबान के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबलिंगुअल जुबान के नीचे प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या है, सबमैक्सिलरी या मैंडिबुलर भी कहते हैं इसको, मैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा ये चीक है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और तीसरी जो टाइप है वो कहाँ पे होते हैं, वो हमारे कानों के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, यहाँ हमारे कानों के बिल्कुल सामने यहाँ पे। इसको हम क्या कहते हैं, पैरोटाइड, पैरोटाइड, पैरोटाइड ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स मिलके क्या करते हैं, सैलिवा प्रोड्यूस करते हैं। सैलिवा क्या है, लिक्विड है। ये क्या करता है, वो जो हम खुराक ले रहे हैं उसको क्या कर देता है, मॉइस्ट कर देता है, उसको सॉफ्ट बना देता है, ताकि उसकी जो ग्राइंडिंग है, जो हमारे टीथ हैं, उसको आसानी से क्या कर सके, चबा सके, और फिर उसको निगला जा सके, बड़ी आसानी से उसको फेरिंग्स के थ्रू निगला जा सके। तो ये जो सैलिवा लिक्विड है, फिर अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें कि वो कौन सी चीज़ है जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है, सैलिवा लिक्विड के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है, तो इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। ये जो सैलिवा है ये कितने कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, 3 कंपोनेंट्स पे। नंबर 1 पे हम बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस क्या है, म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा सा एक मादा है जो सैलिवा के अंदर प्रोड्यूस होता है। और ये क्या करता है, हमारी खुराक को क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन मीन्स कि वो वाटरी मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे जो हमारी खुराक है वो सॉफ्ट हो जाती है। लुब्रिकेट करवाता है ये हमारी फूड को। हमें बस सामने बैठा नहीं। म्यूकस जो है वो क्या करता है, हमारी खुराक को क्या करता है, लुब्रिकेट करवाता है। और इस तरह से हमारी जो खुराक है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और फिर हम उसको ईजिली से क्या करते हैं, स्वालो कर सकते हैं।
तो ये जो लुब्रिकेशन है वो क्या कर रहा है, म्यूकस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये क्या करता है, ये अल्कलाइन मीडियम पैदा करता है हमारे मुंह के अंदर। क्या करता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, बेसिक कंडीशन, ताकि जो खुराक है उसको हम इजीली जो है इनटेक कर सके। तो ये इसके अलावा क्या है, ये क्या है, एंटीसेप्टिक है कि कोई भी बैक्टीरिया है, कोई जरासीम है जो हमारी खुराक के अंदर, जो हमारी फूड के अंदर, हमारे मुंह के अंदर आ जाता है, तो उसको हमने क्या करना है, उसका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिफेंस है हमारा क्या है कि ये जो NaHCO3 है ये क्या करता है, उसकी एज ए एंटीसेप्टिक एक्ट करता है और उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, उसको किल कर देता है। ये क्या है, हमारे सैलिवा का पार्ट है। हमने इम्यून सिस्टम में जब बात कर रहे थे, हमारा जो 14 चैप्टर था इम्यून सिस्टम में जब बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने बात की थी कि जो NaHCO3 था ये क्या था, इन्वॉल्व था, बैक्टीरिया की किलिंग में इन्वॉल्व था। इसी तरह यहाँ पे भी सैलिवा के अंदर जब वो आ जाता है, जो वो कोई बैक्टीरिया है, वो अगर सैलिवा के अंदर आ गए हैं तो उनको क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स जो आ गए हैं उनको क्या करता है, ये किल करवा देता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा हमारे जो सलेवरी ग्लैंड्स है इसमें एक इंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इंजाइम कौन से प्रेजेंट होते हैं, सलेवरी अमाइलेज। ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये किस चीज़ को डाइजेस्ट करवाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। ना प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाते हैं, ना फैट्स को डाइजेस्ट करवाते हैं, ये जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी फूड का कार्ब पोर्शन है उसको डाइजेस्ट करवाते हैं। और स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज के अंदर, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह से डाइजेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी के अंदर जो लास्ट फंक्शन, जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करना है, वो क्या है, स्वालविंग का। कि अब हमने उस खुराक को पार्टली जो है डाइजेस्ट कर लिया, पार्टली डाइजेस्ट करके अब हमने उसको क्या करना है, उसको हमने निगलना है। निगलने के लिए क्या होता है कि हमारा वो जो खुराक हमारे मुंह के अंदर आ गई थी, वो जो बोलस हमारे मुंह के अंदर आ गया था, बोलस लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बना दी थी, अब हमने उसको क्या करना है, अब हमने उसको मुंह से कहाँ पे लेके जाना है, फेरिंग्स से क्रॉस करके हमने उसको एसोफेगस में लेके आना है। जो हमारी ये खुराक की नाली है, जो लंबी सी खुराक की नाली है, हमने इसको इसमें लेके आना है। तो फेरिंग्स जो है ये हमारे पास क्या है, फेरिंग्स बेसिकली एक पैसेज वे है, पाथ वे है। फेरिंग्स में एज सच कोई डाइजेशन नहीं होती, जस्ट यहाँ पे क्या होती है कि खुराक जो है वो पास होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वालविंग। अब स्वालविंग में मैंने आपको पहले भी बताया कि टंग का जो है मेजर रोल है। जो हमारी ज़ुबान है, हमारी जो ज़ुबान है वो क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपवर्ड मूव करती है। जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो क्या करती है, अपवर्ड मूव करती है। हमारी ज़ुबान ऊपर वाले जबड़े की तरफ जो है मिल जाती है, बिल्कुल अपवर्ड मूव करेगी। जैसे ही हमारी ज़ुबान जो है अपवर्ड मूव करती है तो ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट पड़ा हुआ था पीछे, जो हमारी ज़ुबान की बैक साइड पे, ये क्या करता है, ये बैकवर्ड मूव करके जो हमारी नेज़ल ओपनिंग है, ये जो हमारी सांस की नाली जो है, ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर ओपन हो रही है। यहाँ पे ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, ये जाके उस नेज़ल ओपनिंग को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ये क्यों क्लोज करता है, ताकि जो हमने खुराक खाई है वो हमारी सांस की नाली में न चली जाए। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये वहाँ जाके नेज़ल ओपनिंग को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। अब हमारी जो ज़ुबान है उसने अपवर्ड मूव कर लिया था और नेज़ल ओपनिंग जो थी वो बंद हो गई थी। अब फिर ये क्या करेगी, ये बैकवर्ड मूव करेगी। पहले ये अपवर्ड मूव करती है और यहाँ से जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या कर देता है, नेज़ल ओपनिंग को क्लोज कर देता है। अब ये ज़ुबान क्या करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। जैसे ही बैकवर्ड मूव करती है तो खुराक जो हमारी ये है, जैसे ही ज़ुबान हमारी ये बैकवर्ड मूव करती है तो यहाँ पे हमारी जो ज़ुबान की अटैचमेंट है, यहाँ फेरिंक्स साइड पे, इसके साथ एक सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर अटैच है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस।
ये हमारी खुराक की नाली है और इसकी जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। और इसके ऊपर एक ढकना सा बना हुआ है यहाँ पे, ये जो ढकना है इसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, ये ढक्कन है। तो जैसे ही जुबान हमारी बैकवर्ड मूव करती है तो ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल पोजीशन में आ जाता है और इसकी ये जो सांस की नाली है हमारी, ये सांस की नाली को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। और ये जो बोलस है, फूड मास है, ये डायरेक्टली कहाँ पे आ जाता है, हमारी खुराक की नाली में आ जाता है, एसोफेगस में आ जाता है। तो इस तरह से जो स्वॉल्विंग का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कि हमने जो खुराक ली थी वो जो बोलस था, मास था, वो मूव कर जाता है हमारी एसोफेगस में, जो हमारी खुराक की नाली है वहाँ तक चला गया। अब जो एसोफेगस है वो क्या है, वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है हमारा। जो एसोफेगस है ये क्या है, हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखें, ये ओरल कैविटी थी, ओरल कैविटी से हमने खुराक को पुश कर दिया है इस एसोफेगस के अंदर। अब जो खुराक का वो जो मास था, बोलस था, ये जो बोलस था अब ये यहाँ पे आ गया, एसोफेगस के अंदर आ गया। एसोफेगस से फिर होता हुआ ये यहाँ पे हमारे स्टोमक में आता है। स्टोमक के जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कुछ वाल्व प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कह देते हैं। स्फिंक्टर वो पर्दे हैं जो यहाँ पे खुराक की जो है मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। स्टोमक की ओपनिंग पे भी होता है पर्दा और यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग है यहाँ पे भी पर्दे प्रेजेंट है। तो इनके नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट को हम क्या कह देते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक क्यों, क्योंकि ये जो हमारा दिल है उसके बिल्कुल करीब होते हैं, उसके जो हमारे दिल वाले एरिया के करीब होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और जो स्टोमक के एंड पोर्शन पे जो पर्दा प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। एसोफेगस की बात करें तो एसोफेगस क्या, हमारी ये जो खुराक की नाली है ये बिल्कुल एक पाइप से है। पाइप से मुराद ये नहीं है कि ये बिल्कुल से खाली सा एक पाइप है कि जो भी खुराक इसके ऊपर वाले पोर्शन पे आई तो वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगी थ्रू ग्रेविटी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये क्या है, ये खाली पाइप नहीं है, इस पाइप के अंदर गोश्त प्रेजेंट है। इस पाइप के अंदर क्या प्रेजेंट है, गोश्त, हमारा जो है गोश्त प्रेजेंट है। ये क्या है, ये पाइप क्या है, मस्कुलर है, मसल्स जो है हमारे प्रेजेंट हैं। तो मसल्स हमने पहले भी बात की थी कि जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर सलाहियत है, जो भी मसल्स हैं उनके अंदर क्या है, सलाहियत है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जो हमारे एसोफेगस के मसल्स हैं इनके अंदर भी वही सलाहियत है कि ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। और इनकी यही जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है ये क्या करता है, हेल्प करता है खुराक की जो है डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ। तो खुराक जो है डाउनवर्ड मूव करती है एसोफेगस के थ्रू और अल्टीमेटली कहाँ पे चली जाती है, हमारे स्टोमक के अंदर चली जाती है, हमारे मैदे के अंदर चली जाती है। तो एसोफेगस क्या है, हमारे पास मस्कुलर ट्यूब है एक्सटेंडिंग फ्रॉम फेरिंग्स और चली जाती है एक्सटेंडिंग फ्रॉम फेरिंग्स, कि यहाँ से फेरिंग्स से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, स्टोमक तक, इंटर्स इनटू स्टोमक। तो अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसमें खुराक कैसे मूव करती है, खुराक डाउनवर्ड मूव करती है। ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, डाउनवर्ड है और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस कहते हैं खुराक की ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस में होता क्या है कि जैसे ही खुराक का मास यहाँ पे आया तो ये जो अपर वाले मसल्स हैं ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली जो ओपनिंग है ये थोड़ी क्लोज हो जाएगी और ये जो नीचे वाले मसल्स हैं ये क्या करते हैं, ये रिलैक्स्ड होते हैं। तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और नीचे वाले क्या हैं, रिलैक्स हैं। तो खुराक जो है ये जो बोलस है ये नीचे की तरफ आ जाता है।
अब ये बोलस यहाँ पे आ गया तो ये जो मसल से यहाँ वाले ये फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आगे वाले क्या होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। तो फिर ये जो बोलस है इसको पीछे से एक पुश मिलता है इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये क्या है, पुश कर रहे हैं हम उस बोलस को नीचे की तरफ। ये क्या इनवॉलंटरी है, मीन्स हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। मीन्स हमने जैसे ही खुराक को निगल लिया तो फिर अब वो जो हमारा कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया है। अब एसोफेगस के अंदर जो मसल्स हैं वो खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं उसको, इनवॉलंटरी हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, हमारा वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है कि ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं ये अपनी जो है उसके मैकेनिज्म के थ्रू कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये इनवॉलंटरी हैं या जिसे हम नॉन वॉलंटरी कह देते हैं। एक होते हैं वॉलंटरी जिसमें हमारी मर्जी शामिल होती है, एक होते हैं नॉन वॉलंटरी, वो खुद ब खुद कर रहे होते हैं वो मैकेनिज्म। तो अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू ये कहाँ पे आ जाता है, ये स्टोमक की ओपनिंग पे आ जाता है, कार्डियक स्फिंक्टर पे। तो इस पुश की वजह से वो जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और हमारा जो ये बोलस है, फूड मास है, ये स्टोमक के अंदर चला जाता है। कि ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये क्या करती है, पुश करती है बोलस को फॉरवर्ड, मीन यहाँ आगे की तरफ ये इसको क्या कर रही है, पुश कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कह देते हैं। बाद औक़ात क्या होता है कि ये जो वेव है ये क्या करती है, इसकी जो डायरेक्शन है ये क्या है, डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, बाद औक़ात ये क्या हो जाती है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो जब ये डायरेक्शन रिवर्स होती है तो जो हमने फूड इनटेक की थी हमारे एसोफेगस के अंदर ये क्या हो जाती है, ये वापस बाहर आ जाती है, ये वापस बाहर की तरफ मूव करती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस। और एज ए रिजल्ट हमें क्या आ जाती है, उल्टी आ जाती है, वोमिटिंग। वोमिटिंग बेसिकली क्या है, एंटी पेरिस्टालसिस है कि वो जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो डायरेक्शन थी पेरिस्टालसिस, वो क्या हुई, वो अपोजिट हो गई, वो रिवर्स हो गई। अब रिवर्स कंडीशन को हमने क्या कहा, एंटी पेरिस्टालसिस कह दिया कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फूड मूवमेंट इज रिवर्स्ड इनसाइड द एसोफेगस, एज ए रिजल्ट हमें क्या आ जाती है, वोमिटिंग आ जाती है। तो एसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू क्या हो जाती है कि हम फूड को क्या करते हैं, पुश कर रही होती है। हमारी जो ये एसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस है ये क्या करती है, फूड को पुश कर रही होती है, पुशिंग फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि फूड जो है ये हमारे स्टोमक के अंदर आ जाए। फिर हमारे स्टोमक के अंदर ये क्या होती है कि पार्टली जो है डाइजेशन होती है और मोस्टली क्या होती है कि स्टोरेज हो जाती है फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड। तो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्टोमक को, उसके बाद फिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डाइजेशन का जो ये टॉपिक है ये काफ़ी लेंथी है तो इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट्स में हम इसको स्टडी करेंगे, इससे आसानी हो जाएगी।